Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. How are you guys? I think I'm sure every person's fine now. And my name is Muhammad Zoaib Tanveer, and today I am telling you how to check the situation of sections, either our section crack or uncrack. So it's very simple. Most of the students worried how to check and how to calculate this. So after watching this video, make sure every person is capable to check the situation of section. So start करते हैं हम अपना लेक्चर आज का। सबसे पहले हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन है एक बीम का। सबसे पहले इसमें मैं इसका आपको इसकी डाटा बताता हूँ। गिवन डाटा में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले है यूएस कस्टमरी बार, नंबर में 3 है, 3 नंबर यूएस कस्टमरी बार के हैं। उसके बाद कंक्रीट जो है हमारे पास 28 मेगा पास्कल, एफ सी प्राइम उसका 28 मेगा पास्कल है। और उसके बाद एफ वाई है 420 मेगा पास्कल। तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि हमारा सेक्शन जो क्रैक है कि नहीं है। तो इसके लिए सिंपल है कि मैं आपको बता देता हूँ कि चेक किस तरह करते हैं। कि सबसे पहले जो कि मॉडल ऑफ रैप्चर अगर इसके बॉटम पे स्ट्रेसेस से बड़ा है तो हमारा सेक्शन क्रैक है, अदरवाइज हमारा सेक्शन अनक्रैक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए सबसे पहले बॉटम पे एफ सी बॉटम सबसे पहले हम बॉटम पे इसकी स्ट्रेस से निकालेंगे। उसके बाद इसको मॉडल ऑफ रैप्चर से कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम मालूम कर सकते हैं हमारा सेक्शन क्रैक है कि अनक्रैक है। सो सिंपल है। सबसे पहले हम इसका लेते हैं, एफ सी निकालने का फॉर्मूला था एम वाई डिवाइडेड बाई आई था। तो सिंपल है, यहाँ पे हमारे पास मूवमेंट गिवन है और वाई की वैल्यू हम इस तरह करेंगे। प्रीवियस जो हमने लेक्चर दिया था मैंने, तो वहाँ से हम ले लेंगे। तो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सिंपल है यहाँ पे मूवमेंट कैलकुलेट करने का, एफ सी प्राइम कैलकुलेट बॉटम पे कैलकुलेट करने के लिए। तो हमारे पास मूवमेंट की वैल्यू है 50 मल्टीप्लाई बाई 10 टू रेज़ पावर कट। तो सबसे पहले क्या था, बॉटम पे हम स्ट्रेसेस फाइंड करेंगे। उसको बाद मॉडल ऑफ रैप्चर से कंपेयर करना है। तो m की वैल्यू 50 हमारे पास गिवन है 10 टू रेज़ पावर 6 मल्टीप्लाई बाई y। मैंने कहा था y की वैल्यू हम प्रीवियस लेक्चर से ले रहे हैं। तो हमारे पास y की वैल्यू थी 309 प्रीवियस लेक्चर में। i की वैल्यू थी हमारे पास, i की वैल्यू हम वही प्रीवियस लेक्चर से ले रहे हैं 46270 10 टू रेज़ पावर 4। तो सिंपल हम इस फॉर्म में हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। तो हम एफ सी बॉटम कैलकुलेट कर लेंगे। बॉटम तो ये हमारे पास जो एफ सी बॉटम आया है वो हमारे पास जो एफ सी बॉटम है वो कैलकुलेट किया, वो हमारे पास आ गया 240 मेगा पास्कल। हमारे पास एफ सी बॉटम की वैल्यू आ गई है। तो मैंने यही कहा था कि हम इसको मॉडल्स ऑफ रैप्चर से हम इसको कंपेयर करेंगे। इसको कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें इस जो सेक्शन था इसका मॉडल ऑफ रैप्चर निकालना पड़ेगा। तो सिंपल है इसका मॉडल ऑफ रैप्चर निकालने का। इसका सिंपल मॉडल ऑफ रैप्चर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है एफ आर इक्वल टू 0.5 एफ सी प्राइम। तो ये मॉडल ऑफ रैप्चर निकालने का फार्मूला है सिंपल। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ आर इक्वल टू 0.5 अंडर रूट एफ सी प्राइम। एफ सी प्राइम हमारे पास कितना है, हमारे पास 28 मेगा पास्कल है, 28 मेगा पास्कल। तो इसमें हमने वैल्यू जस्ट पुट की है। जस्ट पुट करने के बाद वैल्यू पुट करने के बाद हम इसका मॉडल्स ऑफ रैप्चर निकालेंगे। वो हमारे पास आया 2.64 मेगा पास्कल। कैलकुलेट करने से इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास मॉडल्स ऑफ रैप्चर भी आ गया और हमारे पास स्ट्रेसेस जो बॉटम पे थी वो आ गई। वो हमारे दोनों चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली। अब उसके बाद इसको मॉडल ऑफ रैप्चर, तो हमारे पास मॉडल ऑफ रैप्चर आ गया। हमारे पास मॉडल ऑफ रैप्चर की वैल्यू आई है 2.64 मेगा पास्कल, मॉडुलस ऑफ रैप्चर। और हमारे पास एफ सी बॉटम आया है 2.64। तो अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक नोट लिखते हैं। तो इसको देखते हैं कि एफ आर ग्रेटर देन एफ सी बॉटम, ऐसे ही है। यानी कि एफ आर की वैल्यू 2.64 है, इसकी कम है। इट मीन टू से हमारा जो मॉडुलस ऑफ रैप्चर है बॉटम पर स्ट्रेस से ज़्यादा है। तो इट मीन टू से हमारा जो सेक्शन है वो अनक्रैक है,
यू क्रैक सेक्शन। उसके बाद है हमारा सेकंड केस। फर्स्ट केस में क्या किया था हमने, जो मूवमेंट था वो हमारा 50 किलो न्यूटन था। अब हमने मूवमेंट की वैल्यू बढ़ा दी है, यानी कि 50 न्यूटन लगने से हमारा जो सेक्शन था वो अनक्रैक ही था। अब हमारे पास मूवमेंट जो इस सेक्शन पे लग रही है वो 100 किलो न्यूटन हो गई है। तो 100 किलो न्यूटन, सेम यही सेक्शन, सेम यही है, इसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट। और उसके बाद उसमें जो स्ट्रेस एफ सी प्राइम बिल्कुल सेम है, बस जस्ट हमने मूवमेंट इंक्रीज़ कर दिया। अब मूवमेंट इंक्रीज़ करने से अब देखते हैं कि हमारा सेक्शन क्रैक है कि अनक्रैक है। तो सिंपल वही सेम सिचुएशन, वही वैल्यू जो पिछले न्यूमेरिकल में हमने की थी, वाई की वैल्यू, आई की वैल्यू, सिंपल वही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एफ सी बॉटम एम वाई डिवाइडेड बाई आई। तो m की वैल्यू, अब हमने कहा था कि हम 100 ले रहे हैं, तो 100 10 टू रेज पावर 6 मल्टीप्लाई बाई y की वैल्यू वही पिछले जो क्वेश्चन में हमने इस्तेमाल की थी 309 डिवाइडेड बाई i। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी सेम वही रहेगी 642700 10 टू रेज पावर 4। तो हमारे पास ये एफ सी बॉटम की वैल्यू आ गई है। तो एफ सी बॉटम की वैल्यू, अच्छा इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। तो एफ सी बॉटम, अब हमारे पास एफ सी बॉटम जो है वो आ गया है 4.08 मेगा पास्कल। कैलकुलेट कर लें इसको प्लीज़। अब हमारे पास एफ सी बॉटम इसकी आ गई है, यानी कि सेकंड केस की, जबकि 100 किलो न्यूटन मूवमेंट लग रही है सेम सेक्शन पे। अच्छा अब इसको हम कंपेयर करते हैं, यानी कि आप देखें जो हमने मॉडुलस ऑफ रैप्चर वो सेम ही रहेगा, क्योंकि एफ सी प्राइम की वैल्यू हमारी सेम है। तो इसके लिए मॉडुलस ऑफ रैप्चर 2.64 ही रहेगा इस केस में भी। अब ये सेकंड केस था हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सेकंड केस को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके बाद अब क्या करेंगे, अब हम इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए सिंपल है, ओके कंपेयर कर रहे हैं अब हम। तो इसके लिए क्या किया था हमने, मॉडुलस ऑफ रैप्चर्स। अब देखें मॉडुलस ऑफ रैप्चर की वैल्यू कम है, तो एफ सी बॉटम ये ग्रेटर हो गई है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी थी 2.64, इसकी वैल्यू कितनी होगी है 4.08। इट मीन टू से, अब देखें अब हमारी जो स्ट्रेसेस हैं वो मॉडुलस ऑफ रैप्चर से इंक्रीज कर गई हैं। अगर हमारी वैल्यूज जो इंक्रीज कर जाए तो इट मीन टू से हमारा जो सेक्शन है वो क्रैक हो चुका है। तो क्रैक सेक्शन, अब इसके नीचे हम लिख सकते हैं नोट में, आवर सेक्शन इज क्रैक, आवर सेक्शन इज क्रैक। तो ये देखें अब हमने कंपेयर किया, सो इट्स वेरी सिंपल। दो सेक्शन लेने हैं, हमने उसकी स्ट्रेसेस फाइंड करनी है बॉटम पे, कोई भी सेक्शन हो मीन टू से। अब ये सेक्शन था, हमने इसकी बॉटम पे स्ट्रेसेस फाइंड किया। स्ट्रेसेस फाइंड करने के बाद जो मॉडुलस ऑफ फ्रैक्चर फाइंड किया है, उसके बाद अगर जो बॉटम पे स्ट्रेसेस है वो मॉडुलस ऑफ फ्रैक्चर से अगर इंक्रीज कर जाए, हमारा जो सेक्शन होगा वो क्रैक सेक्शन होगा। और अगर हमारी बॉटम पे स्ट्रेसेस मॉडुलस ऑफ फ्रैक्चर से इंक्रीज ना करे तो इट मीन टू से हमारा जो सेक्शन है वो अनक्रैक है, यानी कि हमारा सेक्शन अनक्रैक है। अब हम दो हमारे पास सेक्शन क्रैक और अनक्रैक निकालने का पता चल गया कि किस तरह फाइंड करते हैं कि हमारा सेक्शन चेक करते हैं कि क्रैक है क्या नहीं है। सबसे पहले हम अनक्रैक सेक्शन को निकालने के लिए अनक्रैक सेक्शन तो इसके लिए सिंपल जो इसका ट्रांसफॉर्म सेक्शन बनेगा, ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन जो हमारे पास बनेगा इसका वो सिंपल, यानी कि इस जो हम इसको क्या कहते हैं होमोजीनियस करते हैं, तो इसके लिए ये जो कंक्रीट रेक्टेंगुलर पार्ट आ गया। उसके बाद इसका ये वाला जो स्टील बार है ये बाहर की तरफ निकल जाएंगे थोड़ा सा, ये हमारे पास इसका आ गया ट्रांसफर सेक्शन क्रैक सेक्शन का। यानी कि हमारे पास अगर अनक्रैक सेक्शन है तो उसका ट्रांसफॉर्म सेक्शन इस तरह बनेगा कुछ, यानी कि जो हिस्सा इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो स्टील का हिस्सा वो बाहर की तरफ आ जाएगा। और इसको निकालने का मैंने उस दिन भी बताया था n-1 इंटू ए एस डिवाइडेड बाई 2, इसको निकालने का, इसकी वैल्यूज निकालने के लिए डिवाइडेड बाई 2 यहाँ से निकल आएगी। अच्छा सेकंड जो हमारे पास जो सेकंड के लिए केस था उसमें क्या करना था, अब हम क्रैक सेक्शन जो हमारे पास क्रैक सेक्शन है उसका निकालेंगे। इसको निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल है,
हमारा ये क्रैक, अब हमारे पास क्रैक सेक्शन हो चुका था, तो उसके लिए हम निकाल रहे हैं ट्रांसफॉर्म सेक्शन किस तरह बनाएंगे। अब हमेशा ये याद रखें कि जो हमारा कंक्रीट होता है वो टेंशन में, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेसेस में बिल्कुल ज़ीरो होता है, जबकि हमारा क्या कहते हैं, जब सेक्शन नीचे से क्रैक हो चुका है, जब क्रैक होने के बाद इसका नीचे वाला जो कंक्रीट का हिस्सा वो निगलेक्ट हो जाएगा, आराम से निगलेक्ट हो जाएगा, नीचे वाला हिस्सा निगलेक्ट हो जाएगा। यानी कि अब हमारा ये ऊपर वाला फर्स्ट वाला कंक्रीट का हिस्सा था ये वाला, और नीचे वाला यानी कि ये एक सेक्शन है, इसको डॉटेड की वजह से मैं शो कर सकता हूँ। तो अब नीचे वाला अगर कंक्रीट जो है हमारा बिल्कुल निगलेक्ट हो चुका है, तो उसके लिए सिंपल जो स्टील है उसको हम शो करेंगे इसमें, यानी कि ये स्टील है, और हमेशा मैंने बताया था कि कंक्रीट है वो टेंशन में बिल्कुल ज़ीरो है, तो इसके लिए हम इस शीशे को निगलेक्ट कर देंगे। तो ये कंक्रीट का पार्ट आ गया, तो इस जो ये वाला ट्रांसफॉर्म यानी कि जो स्टील का है कंक्रीट में चेंज कर दिया उसको, तो इसको भी निकालने के लिए n-1 इंटू AS फार्मूला है इसको निकालने के लिए। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? तो अगर आपको अच्छी वीडियो लगी है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी थी। और नंबर 2, हमने जो वैल्यू हमारी वाई की और आई की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हमने इसमें यूज़ की है, वो प्रीवियस जो लेक्चर था मेरा उससे मैंने यूज़ की है, तो इसके लिए मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड थैंक यू।